क्लाउड बर्स्ट या बादलों का फटना, ये क्या होता है? कैसे घंटों और दिनों की बारिश फक्त चंद मिनटों में होती है और वहाँ पे तबाही इतनी होती है कि क़यामत सुगरा का मंजर दिखाई देने लगता है। कैसे अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में बोनीर सवात के इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुए और वहाँ पे तबाही के मनाजर आज भी देखे जा सकते हैं। ये क्लाउड बर्स्ट या बादलों के फटने के नुकसानात क्या हैं, इनकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ अभी तक क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और वहाँ पे क्या नुकसानात हुए हैं, ये तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो ग्लोबल इन्फो स्टूडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्लोबल इन्फो स्टूडियो से मैं हूं मोहसिन बलोच। बात कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट या बादलों का फटना एक ऐसा नायाब मगर इंतहाई ख़तरनाक मौसमी मंजर है जिसमें महदूद इलाके में नहायत कलील वक्त के अंदर गैर मामूली मिकदार में बारिश बरसती है। आमतौर पर यह बारिश इतनी शदीद होती है कि घंटों या दिनों में जितनी बारिश होती है वो चंद मिनटों या घंटों में हो जाती है। इसकी वजह से शदीद सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, फसलों का नुकसान और इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। अगर हम क्लाउड बर्स्ट की साइंसी तारीफ़ करें तो क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा मुकामी और इंतहाई शदीद बारिश का वाक़या है जिसमें 100 मिलीलीटर यानी कि 4 इंच या इससे ज़्यादा बारिश एक घंटे से कम वक्त में किसी महदूद इलाके पर गिरती है। ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है लेकिन मैदानी इलाकों में भी ऐसा हो सकता है। बात करते हैं कि क्लाउड बर्स्ट बनता कैसे है। तो क्लाउड बर्स्ट के पीछे कई मौसमियाती अवामल कारफरमा होते हैं। ख़ास तौर पर गर्म और मरतूब हवा जब पहाड़ों से टकराती है, समंदर, झील या नमी वाले खित्ते से गर्म हवा उठती है और उसमें पानी के बखारात शामिल होते हैं और जब ये हवा पहाड़ या किसी रुकावट से टकराती है तो तेज़ी से ऊपर उठती है और ठंडी होकर पानी के कतरों में बदल जाती है। बादल इतनी तेज़ी से बनते हैं कि अंदर पानी का ज़ख़ीरा हद से बढ़ जाता है। जब बादल में पानी की मिकदार और वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मज़ीद रुक ना सके तो अचानक एक बड़े शावर की सूरत में बरस पड़ता है और यही क्लाउड बर्स्ट होता है। क्लाउड बर्स्ट के नुकसानात क्या हैं? क्लाउड बर्स्ट चंद मिनटों में इतनी तबाही ला सकता है जितनी आम बारिश कई दिनों में भी नहीं करती। इंसानी जानों के लिए भी इसका नुकसान होता है कि अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड्स में लोग बह जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में घर और गाड़ियां पानी की नदियों में बह जाती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली बोनीर में ऐसा हुआ है और आपने वीडियोस में भी देखा है कि कैसे गाड़ियां पानी गाड़ियों को बहा के ले जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी तबाही होती है। इसके अलावा पुल टूट जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, बिजली और पानी का निज़ाम मुतासर होता है। इसके ज़रूरी नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो सकती है, मिट्टी के कटाव की वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। इसके माहौलियाती भी असरात हैं, यानी कि ज़मीन के कटाव से दरिया और झीलें मिट्टी से भर जाती हैं, जंगली हयात का मस्कन भी मुतासर होता है। हाल ही में देखा कि बोनीर में किस तरह क्लाउड बर्स्ट से कितनी सैकड़ों जानों का नुकसान हुआ है। हज़ारों की तादाद में मवेशी बह गए हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों की गाड़ियां बह गई हैं। ये तमाम चीज़ें क्लाउड बर्स्ट की वजह से, ये तबाही या क़यामत सुगरा का मंजर क्लाउड बर्स्ट की वजह से होता है। और एक चीज़ और, ये क्लाउड बर्स्ट सिर्फ आज नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी क्लाउड बर्स्ट जैसे वाक़यात हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, हम आपको बताते हैं चंद मशहूर क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात जो कि इससे पहले हो चुके हैं। सन 2010 लद्दाख भारत के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें 200 से ज़ायद हलाकतें हुई थी और बड़े पैमाने पर मकानात की तबाही हुई थी। सन 2022 में सवात पाकिस्तान में शदीद फ्लैश फ्लड्स, सड़कें और पुल बह गए थे और 2021 में उत्तराखंड भारत के अंदर 50 से ज़ायद हलाकतें हुई थी क्लाउड बर्स्ट की वजह से और मुतअद्दिद जो देहात हैं वो सफ़े हस्ती से मिट चुके थे। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड का आपस में क्या ताल्लुक है? तो क्लाउड बर्स्ट का सबसे बड़ा ख़तरा फ्लैश फ्लड है। चूँकि बारिश बहुत मुख्तसर वक्त में गिरती है, ज़मीन पानी जज़ब नहीं कर पाती और नतीजा फ़ौरन तेज़ बहाव की सूरत में सामने आता है और वहाँ पे एक सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो क्लाउड बर्स्ट की
پیش گوئی کیوں مشکل ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر چھوٹے علاقوں میں ہوتا ہے، کلاؤڈ برسٹ عام طور پر چھوٹے علاقوں میں ہوتا ہے، اس لیے موسمیاتی ریڈار کا ریزرویشن جو ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ بادلوں کی اچانک تشکیل ہوتی ہے اور برسات چند منٹ کے اندر اندر ہو جاتی ہے۔ موسمیاتی ماڈلز کو درستگی کے لیے زیادہ ڈیٹا درکار ہوتا ہے جو پہاڑی علاقوں میں ملنا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی پیشگوئی نہیں ہو سکتی۔ اب بات کرتے ہیں جو ہماری میجر چیز ہے کہ اس سے بچاؤ کے اقدامات کیا کرنے چاہیے، کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو حکومتی سطح پر اگر ہم بات کریں تو ہائی ریزولوشن موسمیاتی ریڈار نصب کرنا ہوتا ہے، ہنگامی وارننگ سسٹم بنانا یا سیلاب سے بچاؤ کے لیے ڈھانچے مضبوط کرنا، یا اگر ہم عوام کی سطح پہ بات کریں تو پہاڑی یا دریا کے کنارے رہنے سے گریز کرنا چاہیے اور بارش کے دوران محفوظ مقامات پر منتقل ہو کر اپنے مویشیوں کی جان بچائی جا سکے، اور مقامی ایمرجنسی الرٹس پر عمل کرنا، جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے انتظامیہ کی طرف سے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ کلاؤڈ برسٹ کے جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے ساتھ اس کے کیا ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے باعث درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور فضا میں نمی زیادہ ہو رہی ہے، جس سے کلاؤڈ برسٹ کے امکانات اور شدت دونوں بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آئندہ فیوچر میں یہ سین زیادہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ہمیں چند ریئر کیسز ایسے نظر آتے ہیں کلاؤڈ برسٹ کے، لیکن آنے والے وقت میں یہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو کلاؤڈ برسٹ ایک قدرتی مگر خطرناک منظر ہے جو چند منٹوں میں تباہی لا سکتا ہے۔ اس کا مقابلہ صرف بر وقت وارننگ، مضبوط انفراسٹرکچر اور عوامی آگاہی سے ممکن ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس پر تحقیق جاری ہے، لیکن فی الحال اس کی درست پیش گوئی تقریباً ناممکن ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے گلوبل انفو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ تک لا سکیں اور آپ ان کو دیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔